राधे राधे दोस्तों, आप सभी को माघी चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम पुस्तक से माघी चौथ, जिसे आप संकट चौथ, तिलकुट चौथ के नाम से भी जानते हैं, उसकी कथा का श्रवण करने वाले हैं। तो आप सभी भक्तजन हैं वो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि किसी भी कथा को अधूरा छोड़ने से पाप लगता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। तब तक आप सभी भक्तजन हैं वो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। एक साहूकार और साहूकारनी थी। वह धर्मपूर्ण व्रत कुछ भी को नहीं किया करता था, जिका से उन्हें कोई भी संतान को नहीं हुई। एक दिन पड़ोसन माघी चौथ की कहानी सुन रही थी तो साहूकारनी पूछी कि थे यो के करो हो। जदवा बोली कि आज तो चौथ को व्रत है, सो मैं कहानी सुनू हूँ। साहूकारनी पूछी कि इसे के होवा है। पड़ोसन बोली कि अन्न धन संतान होवा है। जद साहूकारनी बोली कि अगर मैं नहाई रह जाऊं तो सवा शेर को तिलकुटो करूंगी और वह चौथ को व्रत करूंगी, बाना ही रहेगी। पीछे साहूकारनी बोली कि मेरा लड़को हो जावा तो मैं 2.5 शेर को तिलकुटो करूं, उनका लड़को होगो। पीछे वह बोली कि हे चौथ माता, अगर मेरा बेटा को विवाह हो जावे तो मैं 1.25 मन को तिलकुटो करूं, बेटा को विवाह भी मन को। वह लोग बारात लेकर चला गया। चौथ माता सोची कि जब से यह नहाई है तब से तिलकुटो बोला है और अब तक बेटो ब्याह चाली है, पर तिलकुटो को नहीं करो। अगर आप इन्हें चुटकुलो नहीं दिखावांगा तो कलयुग में आपना ने कोई को नहीं मान। बठी ने बेटो 3 फेरा तो ले लिया था। चौथा फेरा में चौथ माता गाजती घूरती आई और बींद ने उठाकर पीपल में बिठा दियो। फेरा में हाहाकार मच गई। सारा लोग बींद ने खोजन लग गया। बींद कट्ठे भी को नहीं मिलो। थोड़ा बहुत दिन बाद में गणगौर आई और छोरियां गणगौर पूजन के लिए पीपल में दूब लाने जाती। पीपल में से बींद रोजना एक छोरी ने बोल तो आए मेरी अदब्यायोड़ी। यह बात सुन सुन करके और छोरी सूखने पड़ गई। छोरी की माँ बोली कि बेटी तन्ने चोखो खुआऊं हूँ, फिर भी तू क्यों सूखने पड़ रही है। जद छोरी बोली कि माँ दूब लाने जाऊं तो पीपल में एक जनो बींद का कपड़ा पहना, मेहंदी लगाया, सेवरो पहना। रोजना मन बोला है कि आए मेरी अदब्यायोड़ी। माँ बैठे जाकर देखा तो उको जवाई ही बैठो है। जनाबा बोली कि मेरी बेटी ने अदब्यायोड़ी करके थे अठे कहीं बैठा हो। बींद बोलो कि मैं तो चौथ माता के गहने पड़े हूँ। मेरी माँ तिलकुटो बोलो थो जिको कर्यो गुर्या, जिससे चौथ माता मेरे से नाराज होकर और मैंने अठे उठा ले आई और अठे बिठा दियो। वो भगत बींद की माँ गई और सारी बात बताई। साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटा आ जावे तो मैं 2.5 मन को तिलकुटो करूं। छोरी की माँ भी 2.5 मन को तिलकुटो बोल दियो। चौथ माता राजी होगी और उका बेटा ने फेरा में लाकर बिठा दियो। बेटा को ब्याह होगो। पीछे बे लोग खूब धूमधाम से चौथ माता को तिलकुटो करियो और सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि हे चौथ माता को व्रत करियो और तिलकुटो करियो। हे चौथ माता, उका बेटा ने बहू ने मिलाया, उसा सबने मिलायो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने मिलायो। इसके बाद में गणेश जी की कहानी कहे हैं। तो 2 देवरानी और जेठानी थी। देवरानी का धन थो, जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत ही आराधना किया करती थी। वह अपनी देवरानी के चून पीसने जाती, जी का कपड़ा से चून छानती, वह घर लेकर के अपने धनी ने घोल करके प्या देती। एक दिन देवरानी का टाबर देख लिया और अपनी माँ ने बोलिया कि माँ, ताई तो अपनो चून को कपड़ो ले जाकर के और ताऊजी ने घोल कर प्या दे है। देवरानी इस बात से बहुत गुस्सा हुई और जेठानी ने बोली कि महाराज से चून छानन को कपड़ो धर के और हाथ धोकर जाया कर। बा बया ही गई करी और घरा गई तो को धनी बोलियो कि चून घोल के दे। जेठानी बोली कि आज तो बा चून को कपड़ो भी राख लियो। जद उको धनी गुस्सा होकर के और उन पाटा से मारन लाग्यो। वह गणेश जी करती सोगी। गणेश जी आया और पूछा कि क्यों सुती है। बा बोली कि मेरी देवरानी के चून छानन को कपड़ो ला करके और मेरा धनी ने घोल कर प्याती ही। आज बा कपड़ो राख लियो और मैं पिला को नहीं सकी, सो मेरो धनी मैंने मार्यो। गणेश जी बोलिया कि घर घर से तिलकुटो खाकर आयो हूँ, निमटन की जी में है सो कठे निमटू। जदबा बोली कि महाराज घनी जगह पड़ी है, चाहे जठे निमट ले। गणेश जी निमट करके बोलिया कि निमट तो लियो, अब पूछू कठे। जदबा गुस्सा में बोली कि मेरा सिर का पूछ ले और गणेश जी का सिर का पूछ लिया। थोड़ी देर में ही उठकर देखा है तो सारा घर है वो हीरा मोतिया से जगमगा रहा है और सारो सिर भी जगमगावा है। तो धन बटोरना लागी और देवरानी के जाने में देर होगी। तो देवरानी अपना टाबरा ने भेजी कि जाकर देख कर आओ आज ताई क्यों को नहीं आई। टाबर आया और देखा, बोला कि माँ आज तो ताई का बहुत धन हो रहा है। देवरानी भागी भागी आई और पूछी कि तेरे इतनो धन कया होगो। जेठानी उन्हें सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घर आई और आपका धनी ने बोली कि थे भी मैंने पाटा समारो।
जद जेठानी को धनी उन्हें पाटा सा मार्यो तो उका बहुत धन हो गयो। धनी बोल्यो कि तू धन की भूखी क्यों मार खावे है, पर वह मानी कोन्या। धनी खूब मारी, वह अपनो सारो मकान खाली करके और गणेश जी को नाम लेकर सोगी। गणेश जी आया और बोला कि कठे निमटू। जद वह बोली कि महाराज भी का तो छोटो सो मकान हो, मेरा घनी बड़ी जगह है, थारी इच्छा हो जठे ही निमट ले। गणेश जी सारा मकान में निमट लिया। फिर पूछा पूछू कठे। जद वह बोली कि आओ मेरा सिर का पूछ ले। उनका सिर का पूछ करके गणेश जी अंतर ध्यान होगा। थोड़ी देर में उठकर देखा तो सारो घर सड़ा है। जनबा देवरानी बोली कि हे महाराज थे मेरे से कपट करया हो, जेठानी ने धन दियो और मन कूड़ो दियो। गणेश जी आया और बोला कि तू धन की भूखी मार खाई और वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि हे भगवान थे थारी माया समेटो, मन धन को नहीं चाहिए। गणेश जी बोलिया कि तेरा धन में आधो धन देसी तब मैं मेरी माया समेटूंगो। देवरानी आधो धन अपनी जेठानी ने दियो और तब गणेश जी अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज देवरानी ने दियो जिसो कोई न मत दियो और जेठानी ने दियो जिसो सब ने दियो, कहता न सुनता न हुकारा भरता न अपना सारा परिवार ने दियो। गणेश चतुर्थी पूजा विधि की वीडियो चैनल पर आ गई है और यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिख देना।